गाइस, आपने कभी सोचा है कि जब इंसान के पास न कोई मशीन, न कोई क्रेन, न कोई बड़ी तकनीक तक नहीं थी, तब उसने रेगिस्तान की रेत के बीच ऐसे विशाल पत्थर के पहाड़ कैसे खड़े कर दिए जिन्हें आज हम पिरामिड के नाम से जानते हैं, वो भी इतने सटीक तरीके से कि हर पत्थर अपनी जगह पर बाल बराबर भी इधर उधर नहीं है। क्या ये सिर्फ संयोग था या फिर इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है जो अब तक किसी को समझ नहीं आया? मिस्र की धरती पर हजारों साल पहले खड़े किए गए ये पिरामिड सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं है, ये इंसान की समझ, विज्ञान और आस्था तीनों की सीमा से बाहर की चीज है। कहा जाता है कि इन्हें करीब 4500 साल पहले बनाया गया था, उस समय जब बाकी दुनिया के लोग अब भी आग जलाना और पहिया घुमाना सीख रहे थे, पर मिस्रवासी कुछ और ही कर रहे थे। वे ऐसे निर्माण कर रहे थे जिन्हें आज के इंजीनियर और वैज्ञानिक भी देखकर हैरान रह जाते हैं। अब सोचिए, एक एक पत्थर का वजन 80 टन तक था और ऐसे लाखों पत्थर एक के ऊपर एक रखकर इतना ऊंचा ढांचा खड़ा किया गया कि आज तक वह न तो ढा, न झुका, न टूट पाया। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों इंसानों ने इतने विशाल पिरामिड बनवाए? इसकी जरूरत ही क्या थी? किताबों में तो यही लिखा है कि ये फराओ यानी मिस्र के राजाओं की कब्रें थीं। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने कई पिरामिड खोले तो उन्हें अंदर कोई शव नहीं मिला, कोई मम्मी नहीं, कोई हड्डी तक नहीं। तो फिर अगर ये कब्रें नहीं थीं, तो ये क्या थीं? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पिरामिड असल में ऊर्जा के केंद्र थे, यानी ये जगहें सिर्फ पत्थर से बनी नहीं थीं, बल्कि इनके अंदर एक रहस्यमयी ऊर्जा प्रवाहित होती थी। ऐसी ऊर्जा जो आसमान और धरती के बीच एक अदृश्य पुल का काम करती थी। कहा जाता है कि इनका आकार त्रिकोण इसलिए रखा गया ताकि आत्मा मौत के बाद ऊपर आसमान की ओर जा सके। मिस्रवासी मानते थे कि इंसान मरने के बाद खत्म नहीं होता, बल्कि उसकी आत्मा तारों की ओर जाती है, अमर तारों की दिशा में, और इसलिए हर राजा चाहता था कि उसकी आत्मा सीधे आसमान तक पहुंचे। शायद यही वजह थी कि पिरामिड का हर कोण, हर दिशा ठीक उन तारों के हिसाब से बनाया गया जो उस वक्त आकाश में दिखते थे। अब एक बात और दिलचस्प है, गीजा का सबसे बड़ा पिरामिड, जिसे ग्रेट पिरामिड कहा जाता है, वह लगभग एकदम उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। इतना सटीक कि आज के जीपीएस सिस्टम से भी ज्यादा परफेक्ट है। ये कैसे संभव हुआ जब न कंपास था, न कोई आधुनिक तकनीक? कई वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद पिरामिड्स को खगोलीय ज्ञान के आधार पर बनाया गया था, यानी उस समय के लोग तारों, ग्रहों और धरती की चाल को इतनी गहराई से समझते थे कि उन्होंने उसी के अनुसार पूरे निर्माण की योजना बनाई। कुछ शोध तो यह भी कहते हैं कि 3 बड़े पिरामिड्स को आकाश गंगा के ओरायन तारामंडल के 3 सितारों की स्थिति के हिसाब से बनाया गया है। पर असली रहस्य यहाँ खत्म नहीं होता। कुछ लोगों का मानना है कि इन पिरामिड्स के नीचे आज भी ऐसी सुरंगें और कक्ष मौजूद हैं जिन्हें किसी ने आज तक पूरी तरह नहीं खोजा। कहा जाता है कि उन गलियारों में प्राचीन सभ्यताओं के रहस्य छिपे हैं, ऐसे रहस्य जो हमारी इतिहास की समझ को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब इतने विशाल पिरामिड्स को बनाने के लिए लाखों मजदूरों की जरूरत पड़ी होगी, लेकिन जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की तो उन्हें कहीं भी इतनी बड़ी संख्या में मानव बस्तियां नहीं मिली। तो वो सारे लोग कहाँ गए? उन्होंने ये काम कैसे किया? क्या उन्हें किसी ऐसी शक्ति की मदद मिली जो हमारे समझ के बाहर है? कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि पिरामिड्स को इंसानों ने नहीं, बल्कि किसी बाहरी सभ्यता यानी एलियंस की मदद से बनाया गया था। ये दावा सुनकर शायद आप मुस्कुरा दें, लेकिन जो तर्क इसके पक्ष में है वो वाकई चौंकाने वाले हैं। उदाहरण के लिए, पिरामिड्स की नोक आसमान की उस जगह की ओर इंगित करती है जहां से रहस्यमयी रेडियो सिग्नल्स आते हैं। इतना ही नहीं, पिरामिड्स के नीचे मापी गई विद्युत तरंगें दर्शाती हैं कि इन पत्थरों के अंदर से किसी तरह की प्राकृतिक ऊर्जा निकलती रहती है। कुछ वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कहा कि पिरामिड की आकृति में अपने आप एक खास तरह की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बनती है जो आसपास के क्षेत्र में चुंबकीय प्रभाव पैदा करती है। क्या फराओं को इन ऊर्जाओं का ज्ञान था? क्या वे जानते थे कि त्रिकोणीय आकार में ब्रह्मांड की कुछ शक्तियां केंद्रित की जा सकती हैं? या फिर वे सिर्फ राजा थे जो देवताओं की नकल करते हुए आत्मा के लिए स्वर्ग का रास्ता बनाना चाहते थे? मिस्र की दीवारों पर बनी चित्रकथाएं बताती हैं कि फराओ खुद को देवताओं का पुत्र मानते थे। उनका मानना था कि मरने के बाद वे तारों की दुनिया में जाकर देवताओं के साथ रहेंगे, इसलिए वे अपने शरीर को मम्मी बनवाते थे ताकि आत्मा दोबारा उस शरीर में लौट सके। लेकिन असली खेल पिरामिड का था, क्योंकि मिस्रवासी मानते थे कि यह संरचना आत्मा को ऊपर की ओर खींचती है, जैसे कोई प्रकाश की सीढ़ी। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि पिरामिड्स की स्थिति धरती की ऊर्जा रेखाओं यानी ले लाइंस पर स्थित है। ये वो काल्पनिक रेखाएं हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि धरती की चुंबकीय ऊर्जा इन्हीं रास्तों
हाथों से प्रवाहित होती है। अगर यह सच है तो पिरामिड्स केवल मकबरे नहीं बल्कि ऊर्जा संग्रहण केंद्र थे, ऐसे केंद्र जो शायद ब्रह्मांड से संवाद करने के लिए बनाए गए थे। उस वक्त की सभ्यता ने इतनी अद्भुत इंजीनियरिंग, गणित और खगोल शास्त्र कैसे सीखा? क्या यह ज्ञान उन्हें किसी और जगह से मिला था? कुछ रहस्यवादी ग्रंथों में लिखा है कि थोथ नाम का एक देवता जो आसमान से आया था, उसने मिस्रवासियों को लेखन, गणना और निर्माण का ज्ञान दिया। थोथ को अक्सर पिरामिड्स का निर्माता कहा गया है और ये वही देवता हैं जिन्हें यूनानी लोग हर्मीस कहते थे। अगर ये कहानियां सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि किसी सच्चाई का संकेत हैं, तो शायद पिरामिड्स में सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि किसी प्राचीन सभ्यता का दैवीय संदेश छिपा है। आज वैज्ञानिक पिरामिड्स को एक्सरे और सोनार जैसी तकनीकों से स्कैन कर रहे हैं और नई नई रहस्यपूर्ण जगहें सामने आ रही हैं। ऐसी बंद सुरंगें और कमरों की झलक जिनमें कोई अब तक नहीं गया। किसी को नहीं पता कि वहाँ क्या है, खजाना, दस्तावेज या शायद वो सबूत जो ये बता सके कि पिरामिड्स असल में क्यों बनाए गए थे। पर एक बात तो साफ है, पिरामिड्स सिर्फ पुरानी कब्रें नहीं हैं। ये धरती पर खड़े वो मौन प्रहरी हैं जो हजारों साल से इंसान को देख रहे हैं और शायद किसी दिन खुद बोल पड़े जब हम उनकी भाषा समझने के काबिल हो जाए।